हाय स्टूडेंट्स, आज हम हैं आरवीएम कैड की इंडस्ट्रियल लैब में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लैब है और हमारे पास 4 एक्सिस की वीएमसी मशीन भी आ गई है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा सारी मशीन्स का सीएनसी से रिलेटेड। जैसे ये मशीन है सीएनसी राउटर, ओके। मेरे पीछे है सीएनसी टर्निंग, उसके पीछे है वीएमसी टर्निंग, उसके पीछे है वीएमसी 4 एक्सिस। तो ये सारी मशीनों के बारे में मेरे टीचर्स भी हमारे साथ हैं। निदर्शन सर हैं, ही इज़ एन आर्ट कैम एक्सपर्ट फैकल्टी, एंड करण सर इज़ अ कैम ट्रेनर जो सीएनसी वीएमसी का कराते हैं, ठीक है। तो हम आपको मशीनों के बारे में बताएंगे। तो मैं अगर बात करूँ निदर्शन सर, एग्जैक्टली ये मशीन जो है उसके बारे में आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और इसके क्या वो है, स्पेसिफिकेशन क्या है वो बताइए। बेसिकली ये एक सीएनसी राउटर मशीन है जिसके अंदर फर्नीचर का जो मैक्सिमम जो काम बनता है वो फर्नीचर इंडस्ट्री में होता है। तो इसके अंदर इंटीरियर का जो जाली का काम होता है और बाकी बेड्स का डिजाइन हो गया, डोर्स का डिजाइन हो गया। अगर जाली भी है, अगर हम उधर देखें वहाँ पे, जैसे वहाँ पे जाली स्टूडेंट्स ने बनाई है ये। हाँ, ये सारा स्टूडेंट्स ने बना हुआ डिजाइन है। अच्छा, तो ये देखिए जो जाली है ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई है। तो ये सब इसमें करता है, ये प्लाई है ना ये चीज़? हाँ, एमडीएफ है। अच्छा, एमडीएफ है, ठीक है, एमडीएफ है, ठीक है। तो ओके, तो इसके अंदर अब ये जो राउटर है ये 4 एक्सिस है कि 3 एक्सिस है, क्या है ये? 4 एक्सेस मशीन है। जैसे 3 एक्सेस हमें मिल रहा है बेड का काम करने के लिए, एक एक्स्ट्रा एक्सेस लगा हुआ है जो उसमें हम रोटरी का पाया वगैरह का जो डिजाइन है उसका कटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये कहाँ पे यूज़ आता है? जैसे जो सीढ़ियाँ होती है उसकी हाँ, जो रेलिंग वगैरह होता है, जैसे पहले के जमाने में जो बेड्स आता था उसका लेग्स अलग से बनता था, चेयर्स वगैरह जो लगता है उसका लेग्स बनता है, तो वो सारा चीज इसमें बना सकते हैं और सारा इसमें वुड का काम होता है। सारा वुड का काम होता है। बाकी अब वुड जैसे हो गया आपका सॉफ्ट मटेरियल में आता है, आपका एसीपी आता है जिसके अंदर एल्युमिनियम का पेस्टिंग है। एसीपी सीट के अंदर भी हम इसके ऊपर मशीन से काम कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन सीख सकता है ये जो कोर्स है? ये 12th पास के ऊपर कोई भी बच्चा सीख सकता है। वैसे तो सीखने के लिए 10th पास वाले को भी सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना टाइम लगता है आर्ट कैम सीखने में? 40 डेज का कोर्स पीरियड है, तो उसमें अगर 30 to 40 डेज देर आएगा बच्चा कितना देर आता है। ओके, और इसमें ये आर्ट कैम के कोर्स में ये इंक्लूडेड है, राउटर का प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें कितना, अगर सिर्फ उसको राउटर सीखना तो कितने दिन में सीख सकता है? सिर्फ अगर उसको राउटर सीखना है तो 10-15 दिन काफी होगा। 10 दिन काफी होगा। तो आर्ट कैम जो कोर्स जो आप 40 दिन का बता रहे हो उसमें 30 दिन आर्ट कैम के, 10 दिन राउटर के लिए लगा हुआ। ठीक है, ओके। अब करण सर के साथ हम जाते हैं बाकी मशीन्स पे। तो ये वाली कौन सी मशीन है हमारे पास? ये है सीएनसी टर्निंग, राइट? ये सीएनसी टर्निंग है सर, सीमेंस कंट्रोल है। जो सीमेंस कंट्रोल है इसका। ये मशीन पे हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। ये पुराने आरवीएम कैड की पुरानी मशीन है, बट अभी भी बढ़िया चलती है और सीमेंस कंट्रोल पे है। हाँ जी, सीमेंस कंट्रोल पे हम इससे छोटे कंपोनेंट्स बना सकते हैं। छोटे कंपोनेंट्स, बड़े कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास ये है। जिसमें पहले पुरानी मशीन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है सीमेंस कंट्रोल की सीएनसी टर्निंग मशीन। ये किस लिए यूज होता है? पैडल जो होता है नीचे, ये पैडल होता है सर चक को क्लैंप डी क्लैंप करने के लिए, जिससे वर्क पीस छोड़ जाता है, वर्क पीस छोड़वाने के लिए होता है, ठीक है। अब ये जो है ये कौन सी मशीन है हमारे पास? ये वीएमसी मशीन है हमारे पास। ये भी हमारे पास ट्रेनिंग पर्पस जो हम पहले ही 3 एक्सिस मशीन है। और मिलिंग इस पे फैगर का कंट्रोल है हमारे पास। फिगर कहाँ की कंपनी है? फिगर ये मेरे को पता है, मेरे को कोई बात नहीं, काटना नहीं है। फिगर जो कंपनी है वो चाइना की कंपनी है, जो बिल्कुल इन्होंने कॉपी किया है फानुक को। फानुक इज जापानीज, फिगर इज चाइनीज, ठीक है। तो ये चाइनीज कंपनी है, बट इसका बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके, ठीक है। तो ये है वीएमसी टर्निंग। अब हम नई मशीनों पे आते हैं। मिलिंग। अब ये जो है ये हमारी ब्रांड न्यू मशीन है सीएनसी टर्निंग। यार ये थोड़ा साफ भी करवा दो बच्चों को बोल के, क्योंकि इनको इंडस्ट्री में भी साफ सफाई कराएंगे, वो करवाएंगे। हमें यहाँ पे भी वही उनको करवाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में ये पता लगेगा ना हम प्रैक्टिकल प्रॉपर करवा रहे हैं। नहीं, वो हम कराते हैं, उसकी बहुत वीडियोस हमने बना रखी है। तो ये जो कंट्रोल है ये फानुक कंट्रोल है, और इसमें 8 टूल का इसमें टूल ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, और 8 इंची का इसका चक है जिसमें हम बड़े कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। और ये देखो इसका जो मॉडल है 350S+। 350 का मतलब होता है कि ये जो आपका यहाँ पे जो भी टूल पार्ट आएगा उसका मैक्सिमम जो लेंथ है वो 350 mm आप कर सकते हो। तो ये जो है आर्ट 350S मशीन है, जेवो की है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, और ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल मशीन है, ओके। अब ये जो है उसका बड़ा भाई ये है ARV 700, जो हमारी VMC मशीन है। और VMC ये 3 एक्सिस की मशीन है फानुक कंट्रोल पे, और आप इसका साइज़ देख सकते हैं। कितना वेट होगा सर इसका?
4 टन के आसपास वेट है 4 टन के आसपास वेट है, ठीक है। और 700 इसकी ट्रैवलिंग है। 700 ट्रैवलिंग, Yes. अच्छा, तभी इसका नाम ARV 700 है। इसका ARV ट्रैवल है 700, 450, 450 है, मतलब 700 mm X में जाएगी, 450, 450 ही इसमें जाएगी Y and Z में। तो इस पे क्या काम होता है सर, जो CNC पे है और इसमें काम में फ़र्क क्या है? CNC पे सर हमारे राउंड पीसेस बनते हैं, हाँ, इस पे हमारे स्क्वायर पीसेस बनते हैं, डाई वर्क होता है, डाई जैसे वर्क प्लास्टिक मोल्ड की डाई हो गई, शीट मेटल की डाई हो गई, इसमें दिखाइए रबर मोल्ड की क्या डाई है। होगी। जैसे ये पाइप, कास्टिंग का पाइप है एक हमारा, Okay, कार्स pipe वगैरह के अंदर दिखाओ, ये दिखाओ। लुब्रिकेशन के लिए लगा होता है ना, अच्छा, ये प्रैक्टिस के लिए है, उसकी ये practice डाई के बन लिए रही है, है। उसकी डाई बन रही है, ठीक है, ठीक है, इसमें हम कास्टिंग मेटल मोल्टर डालेंगे और वो फ्रीज होके ऐसी शेप में पाइप निकलाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब दिखाते हैं लेटेस्ट आपको मशीन हमारी जो आई है, एक और जो पूरे इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, ये है VMC 4 एक्सिस। अब ये छोटी तो बहुत है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही क्यूट सी मशीन है, पर ये मिलिंग जो है, जैसे वहाँ पे मिलिंग थी 3 एक्सिस, इसके साथ ये 4th एक्सिस रोटरी का भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 4 एक्सिस की मशीन है, इसमें ये जो है ये रोटरी है, मतलब मिलिंग के साथ ये घूमेगा और घूमने के साथ कुछ भी, मतलब टर्निंग भी इसके एक्स के अबाउट रोटेट, एक्स के अबाउट रोटेट। XYZ तो VMC जैसे वर्क करती है वैसे वर्क करेगी, और पार्ट को हम रोटेट करना चाहते हैं दूसरी साइड 0 डिग्री, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे काम करने के लिए, तो राउंड पार्ट को ये ऑटोमेटिक रोटेट। अच्छा, और इसका पूरा ये कवर भी है, ये कवर भी है सेफ्टी पर्पस के लिए। सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। अब मेन चीज़ ये दिखाता हूँ मैं आपको, दैट ये इसका मित्सुबिशी का कंट्रोल है। मित्सुबिशी के कंट्रोल के अंदर ये 4 एक्सिस की मशीन चलेगी, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि पूरा इनका मित्सुबिशी का पैनल्स, वायरिंग सब कुछ है। ये डायरेक्टली मित्सुबिशी ने ही हमारे साथ MOU किया है, पार्टनरशिप करी है। मित्सुबिशी चाहती है कि उनके कंट्रोल में बच्चे सीखें और हम वो पढ़ाएंगे, और डायरेक्टली भी बच्चे मित्सुबिशी के सेंटर पे जाके ये सीख सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखने के बाद उनको 2 दिन गुड़गांव लेके जाएंगे, और वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर पे भी मित्सुबिशी का, मतलब अलग से ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो वहाँ पे आ रहे बच्चे भी Yes, sir. सीख पाएंगे, और ये मित्सुबिशी का कंट्रोल है। तो सर, मित्सुबिशी का कंट्रोल और फानुक में फ़र्क क्या है? सर दोनों अपने अपने ब्रांड है, ये हाँ, प्रोसेस वर्किंग प्रिंसिपल दोनों में सेम होता है, बस वो मित्सुबिशी कंट्रोल ने बना दिया, और जो मित्सुबिशी पे काम कर रहा हो मित्सुबिशी से फैमिलियर हो जाता है। फानुक अच्छा। मार्केट में बहुत पुराना है। हाँ, तो- हाँ, मित्सुबिशी 20 साल बाद आया था फानुक के, हाँ। बट बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, बोथ आर हाँ, बेसिक प्रिंसिपल सबका सेम है। ठीक है, ठीक और है। बस हमारे पास ये है, अब RVM CAD में सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, हाँ। मित्सुबिशी कंट्रोल, फानुक कंट्रोल, फानुक, सीमेंस फेगर, कंट्रोल, सीमेंस, फेगर, सारे- सीमेंस, सारे कंट्रोल है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको सारी चीज़ों पे ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी और Fine. हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो हाय स्टूडेंट्स, आज हमने आपको दिखाया कि मशीन्स कौन कौन सी हमारे पास, CNC की सारी, राउटर, टर्निंग, मिलिंग, 4 एक्सिस मिलिंग, पुरानी वाली जो मशीन्स है हमारे पास सीमेंस और फेगर पे, सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब इन मशीनों को सीखने में कितना टाइम लगता है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी मिनिमम CNC के लिए टर्निंग, दोनों टर्निंग के लिए 10th पास है, और राउटर, मिलिंग और 4 एक्सिस के लिए 12th पास है। मतलब अगर आप 12वीं पास हो तो आप आराम से मशीनें सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। हम मशीनों के साथ सिर्फ मशीनें नहीं, आपको हम प्रोग्रामिंग भी सिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी सिखा रहे हैं, जॉब भी 100% लगा के दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इन दोनों मशीनों के स्किल्ड वर्कफोर्स की। तो कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली? अगर आप फुल डे यहाँ पे आते हैं तो आपका टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना लगेगा, और अगर आप 2 घंटे डेली आते हैं तो आपको उससे डबल टाइम लगेगा, ठीक है। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको फुल डे का बैच मिलता है और पूरे दिन यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। हम ये वीडियो जो बना रहे हैं, सारे बच्चे जब चले गए तभी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है दैट फिर टाइम नहीं मिल पाता। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट्स में डालिए और हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।